गुड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज सभी लोग बहुत लेट हैं। वही तो कह रही हूँ। मतलब बिल्कुल किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहता है। आज जो है जी टास्क ऐसा लग रहा है कि आज ही खत्म कर दूं, कल वाली। नहीं, ठीक है, एकदम बहुत लेट कर अभी भी हम आप सिर्फ हैं ज्वाइन इसमें। वही तो। टाइम का होना चाहिए भाई, फंक्शन की टाइम क्या हो रहा है। टाइम का अगर बस इम्पोर्टेंस सही है ना अपने पास, तो हम पिछड़ गए। बिल्कुल मैम। फिर अगर कुछ सीखना है मैम तो फिर टाइम तो ध्यान बहुत देना ही ज्यादा है। पड़ेगा। आप ये बताइए, अगर मैंने आपको टाइम दिया है 12 और मैं 12:10 पे यहाँ पहुंच रही हूँ, तो मैं बहुत गलत हूँ। थोड़ी गलत नहीं, बहुत गलत हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हमको अपने समय का इम्पोर्टेंस नहीं है ना, कोई अर्थ ही नहीं होता है किसी भी चीज का। फॉरेन वगैरह तो में क्लास लेट। एक एक मिनट भी अगर आप लेट होते हो ना, तो उस हिसाब से आपके चार्जेस कट जाते हैं। वो तो है ही मैम। ऐसा रहता है। ये लेकिन अपने ये इंडिया में इंडिया। अपने इंडिया में बहुत बड़ी ये वाली कमियां हैं कि हमको समय का बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं है। आप देखिए, बिल्कुल मैम आज भी ये। हम लोगों के यहाँ पे जो गंदगी फैलती है, फैलाने वाले का दूसरे आते हैं? नहीं, हम खुद रहते हैं। नहीं मैम। है ना? जी जब सब लोग सजग होंगे, तभी तो कोई सुधार हो सकता है। सभी लोग सजग होंगे बिल्कुल तभी मैम, तो। घर को साफ करके बाहर गंदा। अरे आपको बताऊं, कितने लोग ज्वाइन। मंदिर में ऐसा लोग करते हैं, माशाल्लाह। और जगह तो छोड़िए। मंदिर में लोग पूजा करने आते हैं, जी। तो कहीं भी धूप बत्ती जला दिए, कहीं भी अगरबत्ती जला दिए, कहीं पे भी प्रसाद चढ़ा के चले गए। चींटी हो रही है, कुछ और गंदगी हो रही है। अपनी पॉलिथीन लाते हैं घर से, फूल माला ये वो, और लाके मंदिर में ये छोड़ के चले। परेशानी मंदिर में छोड़ यूपी के में कुछ चले। ज्यादा ही मैम है। यूपी में नहीं, हम महाराष्ट्र में हैं। जी, और स्टेट में तो नहीं बता सकते, यूपी। हाँ हाँ, बहुत लापरवाही है, बहुत ज्यादा। चलिए। जी, अब यूपी में मैम हम है। हाँ, आप कहाँ से हो? कहाँ से हो नीलम मैम? आवाज नहीं आ रही मेरी? चलिए, नमस्कार। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान। चलिए, थोड़ा सा हाथ जोड़ लीजिए, थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हैं। हे भगवान, आपके कृपा से मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। कोटि कोटि धन्यवाद। आज आप लोगों को मैंने पानी लेके बैठने का बोला था, पानी लिए हैं सब लोग? वाटर चार्जिंग एंड फूड चार्जिंग आप बताऊंगी। पानी लेके बैठे हैं सभी लोग? चल, अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है? आप लोग का ट्रीटमेंट मिल चुका है। भक्ति मैम बताइए क्या करेंगे सबसे पहले? रेकी को कॉल करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले रेकी को कॉल करेंगे। ऐसा आंसर मिलता है तो मेरा मन एकदम गद गद हो जाता है। चलिए, दोनों हाथों को रब करिए सभी लोग। मैं खुद की आभारी हूँ।
मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। मैं उस दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। अब हमने अपना जो आप पानी लेके बैठे हो उसको लेफ्ट हैंड में पकड़ लीजिए और राइट हैंड से हमको उसके ऊपर हाथ घुमाना है। 21 टाइम आप हाथ घुमाइए और अफर्मेशन दीजिए। यह पानी, पहले पानी का टेस्ट करिए, सब लोग टेस्ट करिए, मैं भूल गई थी। अब उसके ऊपर आपको हाथ घुमाना है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। इसको पीने से मुझे परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। इसको पीने से मुझे परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। इसको पीने से मुझे परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह पानी पीने से मुझे हमेशा सफलता मिल रही है। यह पानी पीने से मुझे हमेशा सफलता मिल रही है। यह पानी पीने से मुझे हमेशा सफलता मिल रही है। यह पानी पीने से मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यह पानी पीने से मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यह पानी पीने से मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। टेस्ट करिए पानी का। टेस्ट में किसको फर्क लगा? कुशल मैम को लगा, वेरी गुड। यस मैम। नीलम मैम को भी? चलिए बहुत अच्छा। भक्ति को भी लगा? चलिए। अंजू मैम को नहीं लगा? टेस्ट में चेंज? मुझे भी आप लगा। मुझे भी लगा? लगा। लगा? हाँ, चलिए। चलिए। देखिए ये वाली चीज बहुत अच्छी हो रही है कि लोग बहुत कम ज्वाइन हो रहे हैं लेकिन लोगों को सबको रिजल्ट मिल रहा है। लोगों को सबको रिजल्ट मिल रहा है। मैंने ग्रुप पे इसीलिए पूछा था कि जो इच्छुक है वो ज्वाइन करें, तो 60-65 लोगों ने अपना नेम सेंड किया था। अब क्लास ज्वाइन कर रहे हैं 9 से 10 लोग केवल। तो खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रही बात है कि अगर ज्वाइन कर लेते, कंटिन्यू वो कर लेते तो उनका खुद का ही अपना बेनिफिट था। कोई बात नहीं, खैर अपनी अपनी इच्छा। अब देखिए, आप लोग ये पानी को जैसे अपन ने अभी अफर्मेशन इस तरह से दिया, अब आप लोग अपने घर में एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा। इसी तरह से पानी लेना, रेकी को कॉल करना, और रेकी को कॉल करने के बाद उस पानी को टेस्ट करिएगा। पहले टेस्ट करने के बाद उस पानी को अफर्मेशन देना, यह पानी मुझे मंदिरों के पानी की तरह लग रहा है। यह पानी मुझे तीर्थ स्थलों के पानी की तरह लग रहा है। यह पानी मुझे तीर्थ स्थलों के पानी की तरह इसका स्वाद आ रहा है। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। रिंकी अमृत, रिंकी अमृत, रिंकी। ऐसे करके आप अफर्मेशन देके वो पानी को टेस्ट करके देखना। आपको पानी के स्वाद में मंदिरों के पानी जैसा, तीर्थ स्थलों के पानी जैसा टेस्ट लगेगा। इतने हमारे शब्दों में, अपने अफर्मेशन में इस तरह की ताकत होती है। आप लोगों को उस दिन मैंने मसूरो इमोटो वाला पानी का वो प्रैक्टिकल दिखाया था कि अपन मोबाइल के सामने अगर पानी रखते हैं तो इस तरह से उस पर इफेक्ट होता है। अगर हम कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने पानी रखते हैं तो इस तरह से इफेक्ट होता है। याद है कि नहीं आप लोग? जो मैंने राइस वाला एक प्रैक्टिकल दिखाया था अफर्मेशन में, यस मैम। ध्यान आया? जी जी मैम। हाँ, उसके पहले पानी वाला भी बताई थी ना। हाँ हाँ। तो इस तरह से पानी को अगर हम चार्ज करते हैं तो इसमें वो एनर्जी आ जाती है कि जैसा आप चार्ज कर रहे हो उस तरह से इसमें परिवर्तन आता है।
उस तरह से इसमें परिवर्तन आता है। अब देखिए, आप लोग, हम लोग कहीं भी आते हैं जाते हैं, हम लोग बिस्लरी खरीदते हैं और बिस्लरी खरीदने के बाद उसको गट 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 करके पी लेते हैं। लेकिन क्या हमारे दिमाग में ये बात आई कि कितने लोगों का हाथ टच करने के बाद आपके पास वो पानी पहुंचा? बॉटल कहाँ बनी, कहाँ भरे गई और कहाँ कहाँ से होके वो आपके पास तक पहुंची? क्या जितने लोगों का हाथ उसमें लगा सब लोगों की एनर्जी पॉजिटिव थी? क्या जितने लोगों का हाथ उसमें लगा सब लोगों की एनर्जी पॉजिटिव थी? अपन ऐसा बता सकते हैं? नहीं। तो जब हम बाहर भी अगर पानी को परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उस पानी को भी आपको ऐसी अफर्मेशन देना है। अपने हाथों में आप पानी को पकड़िए और उसको बोल दीजिए, यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है, यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है, यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और फिर पियो। उसके बाद फिर पिए पानी को, तो पानी का साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। उसके अलावा सुबह उठ के हम लोग जो पानी पीते हैं, तो आप अपने घर का जो मटका है, घड़ा है, आरओ है, उसको जैसे अभी मैंने चार्ज करने का बताया, उस तरह से पूरे पानी को चार्ज कर दीजिए। तो जितने भी लोग पानी पी रहे हैं सभी के लिए फायदेमंद होता है, सभी के लिए फायदेमंद होता है। उसके अलावा अगर हमारे घर में कोई मैम जैसे आप आरओ बोल रही हैं, तो आरओ में बाहर से हाथ लगाकर उसको चार्ज कर सकते हैं? हाँ हाँ, वैसे रेकी को कॉल करके और ऊपर से ऐसा घुमा के हाथ को, मैम टच जी। कर भी नहीं करोगे तो चलेगा। मैम उस मैम सर्च किया हुआ पानी डालने से भी हो सकता है क्या? हाँ, सर्च किया हुआ पानी डालने से भी हो सकता है क्या? चार्ज उसी को चार्ज कर दीजिए ना जिस चीज में पानी रखा है। ठीक है। जिस ठीक चीज है में मैम। पानी रखा है उसी को पूरे को चार्ज कर दीजिए, तो पूरा चार्ज हो जाएगा। जितने भी लोग पियेंगे सबके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके घर में कोई पर्सन, किसी की तबीयत खराब है, अगर मान लीजिए घर में किसी पर्सन की तबीयत खराब है, तब आप उनको जब पानी देने जाओ, तो जैसे ही आप उनकी ग्लास को अपने हाथ में पकड़िए, तो अफर्मेशन आपको देना है, यह पानी पीने से जो भी पर्सन है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। यह पानी पीने से वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। यह पानी पीने से वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह अफर्मेशन देके आप उनको पानी पीने को दीजिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। हुआ ना क्लियर? कोई डाउट नहीं ना पानी वाला? हाँ। चल, उसके बाद इसी तरह से हमको अपने खाने को भी चार्ज करना है। इसी तरह अपने खाने को भी चार्ज करना है। देखिए, पानी को कहा जाता है जल ही जीवन है, और अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। तो आप जब खाना बनाते हैं, अभी आज के समय में तो ऐसा होता है कि हम लोग खाना बनाते हैं और खाना बनाने के बाद अपन उसको गर्म वाले कैस्ट्रोल में इसमें उसमें करके सब एक जगह जहां रख लेते हैं। तो पूरा खाना बन के जब आपका तैयार हो जाए, तो उस खाने को भी आप इसी तरह से अपने हाथ को घुमा के चार्ज कर दीजिए। ये खाना सभी के लिए अमृत बन चुका है, सभी के लिए अमृत बन चुका है, सभी के लिए अमृत बन चुका है। इसको खाने से सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। ऐसा अफर्मेशन देके आप अपने खाने को भी सभी लोग चार्ज करें। इस तरह से अपने पानी और खाने को हमको चार्ज करना है। ओके? यस। कोई कोई डाउट किसी के मन में, कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? नहीं। नहीं? नहीं मैम। चलिए, अब हम लोग आज सेवन चक्र के विषय में जानने वाले हैं। सेवन चक्र, किसको किसको सेवन चक्र के विषय में जानकारी है? कुछ भी जानकारी किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत भी है तो कोई बात नहीं, बता सकते हैं। बोलिए, कुशल मैम, अनम्यूट करिए।
मैम जैसे मूलाधार चक्र है तो मूलाधार चक्र हमारे लोअर पार्ट को वो करता है। अगर हमारा वीक होगा तो हमारे पैरों में और नीचे की तकलीफ होगी। हाँ स्ट्रोंग होगा तो हमें नीचे पैरों में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए हमें को अपने को स्ट्रोंग करना चाहिए। हाँ उसके ऊपर है सैक्रल चक्र, हाँ। जो नाभि से 4 उंगल या नाभि पे 1 मिनट मैम, नाभि नाभि के आसपास ही है यहाँ पे। नाभि से 3 अंगुल नीचे। हाँ जी। तो ये हमारे पेट से संबंधित सारे रोगों को ठीक करता है। हाँ उसके ऊपर है मैडम सोलर सोलर पैलेक्स चक्र। हाँ, सोलर प्लेक्सस चक्र। हाँ मैम हाँ। आ, ये ये हमारे, नहीं हार्ट चक्र तो ऊपर हुआ, इसका थोड़ा मैम भूल गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए बहुत अच्छा। हार्ट चक्र अपने हार्ट को वो करते हैं हम स्ट्रॉन्ग। जितना हम्म चक्र रहेगा हमें हार्ट संबंधी दिक्कतें नहीं रहेंगी। हम्म। और चक्र में जैसे थायराइड हमारा ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमें ये दिक्कत गला खराब ये नहीं रहेगा। हाँ उसके ऊपर है मैम यहाँ पे है एक तो थर्ड आई, एक क्राउन, बीच में एक और होता है मैम। चलिए, आ, बहुत बहुत थ्रोट अच्छा। थैंक यू आपको। मैंने चलिए। ये है मैम ऐसे याद करने के लिए। नहीं, बहुत अच्छा है। मैं इसका मेडिटेशन आज आप लोगों को दूंगी। हाँ जी वो मैम। बीज मंत्र वाले मेडिटेशन है। ओके। उस मेडिटेशन को आपको करना है। एक एक जो बीज मंत्र वाला मेडिटेशन है, तो जैसे 3-3 मिनट तक आपको एक चक्र पे हाथ रखना है, और एक चक्र पे हाथ रख के 3 मिनट तक आपको उस बीज मंत्र को बोलना है, या उसको सुनते रहिए। वो मतलब उसमें जो है, उस पे आप लोग क्लिक कर देंगे तो वो 3 मिनट तक बजेगा। 3 मिनट के बाद जब वो चेंज होगा तो एक बेल बजेगी, और फिर वो दूसरे चक्र पे आपको हाथ रखना रहेगा। इस तरह से वो चेंज होगा, उस हिसाब से आपको बदलना होगा। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखिए, इस तरह से हमारे 7 चक्र होते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में 24 चक्र हैं, और वह 100 कुछ चक्र भी बोला जाता है, कितने चक्र हैं। लेकिन मेन जो है वो हमारी ये 7 चक्र हैं। जैसे रेकी में 24 पॉइंट पे भी हीलिंग दी जाती है। बेटा, ये क्लास चल रही है फर्स्ट लेवल। वैसे सात जो और जो 24 चक्र हैं, अगर 24 चक्र को आप चार्ज करते हो, तो एक एक चक्र को अगर आप चार्ज करते हैं 3-3 मिनट, तो कितना टाइम लगता है 24 चक्र को चार्ज करने में? 72 मिनट। क्या 72 मिनट आज के समय में? मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन 72 मिनट अपने आप को ऐसे मतलब दे पाएगा इसके लिए। तो अगर हम ये 7 चक्रों को ही चार्ज करते हैं, तो हमारे पूरे शरीर की पूरी एनर्जी को ये 7 चक्र कवर कर लेते हैं। पूरी एनर्जी को ये 7 चक्र हमारे कवर कर लेते हैं। तो सबसे नीचे होता है रूट चक्र। सबसे नीचे होता है रूट चक्र। इस चक्र का रंग होता है लाल। इस चक्र का रंग होता है लाल। इसका बीज मंत्र है लम। इसका बीज मंत्र है लम। और इसका तत्व है पृथ्वी। इसका तत्व है पृथ्वी। तो ये रूट चक्र जो है, ये पुरुषों की रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, पुरुषों की रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, और महिलाओं के बीज कोष में पाया जाता है। महिलाओं के बीज कोष में पाया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र जो है, इसे स्वाधिष्ठान चक्र भी कहा जाता है। स्वादिष्ठान, जैसे अभी आप रूट चक्र वाला जब आप मेडिटेशन करेंगे, तो आपको अपने दोनों हाथ रूट चक्र पे रखकर 3 मिनट तक उसका बीज मंत्र जो है उसको सुनिए, और उस हिसाब से वो करिए। उसके बाद आता है सैक्रल चक्र।
सैक्रल चक्र जो है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहा जाता है, इसका रंग है ऑरेंज, नारंगी रंग होता है। इसका बीज मंत्र है वम। बीज मंत्र है इसका वम। और इसका तत्व है जल। इसका तत्व है जल। तो जब हम रूट चक्र को चार्ज करके सैक्रल चक्र को जब चार्ज करने चलेंगे, तो हमको दोनों हाथों को एक साथ नहीं उठाना है। जैसे रूट चक्र पे हमारे दोनों हाथ जेनेटिक आर्गन के सामने इस तरह से रहेंगे, और 3 मिनट तक आप लंग का उच्चारण करोगे। उसके बाद आप एक हाथ उठाकर स्वादिष्ठान चक्र सैक्रल चक्र पे इस तरह रखोगे, फिर दूसरा हाथ लाकर इस तरह से रखोगे। और सैक्रल चक्र का बीज मंत्र है वम। बीज मंत्र है वम, और रंग है ऑरेंज, और इसका तत्व है जल। तत्व है जल। उसके बाद 3 मिनट तक आप वम का उच्चारण करेंगे और इस चक्र को चार्ज करेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा चक्र है सोलर प्लेक्सल चक्र, जो जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है। इसका रंग है पीला। रंग है पीला। बीज मंत्र है रम। बीज मंत्र है रम, और तत्व है अग्नि। तत्व है अग्नि। फिर आप मणिपुर स्वादिष्ठान चक्र को 3 मिनट चार्ज करेंगे। उसके बाद अपना है एक हाथ लाकर सोलर प्लेक्सल चक्र पे रखेंगे, फिर दूसरा हाथ इस तरह से, ये नाभि से 3 अंगुल ऊपर होता है। नाभि से 3 अंगुल ऊपर होता है। इस तरह से आपको दोनों हाथ रखना है और 3 मिनट तक उसको चार्ज करना है। उसके बाद आता है हार्ट चक्र। उसके बाद आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र जो है, इसका रंग है हरा। रंग है हरा। इसका बीज मंत्र है यम। इसका बीज मंत्र है यम, और इसका तत्व है वायु। इसका तत्व है वायु। तो उसके बाद जब आप मणिपुर चक्र को चार्ज कर लोगे, उसके बाद हार्ट चक्र पे हाथ रखोगे, तो दोनों हाथों की पोजीशन ऊपर की तरफ इस तरह से हाथों को रखना रहता है, इस तरह से अपने हार्ट चक्र पे। और 3 मिनट तक आप यम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद आता है थ्रोट चक्र, जो हमारे गले में होता है, सेंटर में। थ्रोट चक्र, इसका बीज मंत्र है हम। बीज मंत्र है हम। रंग है नीला, और तत्व है आकाश। तत्व है आकाश। उसके बाद थ्रोट चक्र पे 3 मिनट तक जब आप हाथ रखेंगे, तो दोनों हाथ हमारे गले के इस साइड से अपन को इस तरह से रखना होता है। उसके बाद थ्रोट चक्र जब हमारा 3 मिनट चार्ज हो जाता है, तब हम थर्ड आई पे पहुंचते हैं। और थर्ड आई जो पहुंचते हैं, तो हमको एक हाथ सामने से और दूसरा हाथ सर के पीछे से इस तरह से रखना होता है। इसका बीज मंत्र है ओम। बीज मंत्र है ओम। रंग है डार्क नीला। बीज मंत्र है ओम। रंग है डार्क नीला, और तत्व है प्रकाश। तत्व है प्रकाश। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है क्राउन चक्र। सबसे लास्ट में आता है क्राउन चक्र, जिसका रंग है पर्पल या सफेद। बीज मंत्र है अम। बीज मंत्र है अम, और तत्व है चेतना। तत्व है
चेतना। इस तरह से हमको अपने सातों चक्रों को चार्ज करना है। आज मैं आप लोगों को बीज मंत्र वाला मेडिटेशन भेज दूंगी। मैम हाँ मैम, जो थर्ड आई का था उसका तत्व क्या था? थर्ड आई का मैंने बताया प्रकाश है शायद। ओके, थैंक यू। अरे लाइट चालू की करी थी तो दूसरे की। अरे बहुत आदत कर रहा है दूसरे से बाहर किए थे में। अब इन चक्रों को जब हम चार्ज करते हैं तब हम नीचे से ऊपर आते हैं, लेकिन इन चक्रों को जब हम क्लीन करते हैं तब हम जैसे अपने ऑरा क्लीन करते हैं उस तरह से हमको ऊपर से नीचे उतरना होता है, ऊपर से नीचे उतरना होता है। तो जब भी हम अपने चक्रों को क्लीन करना चाहें, डेली आप नहीं भी क्लीन करते हो, हफ्ते में एक भी दिन आप ये कर लेते हो तो सफिशिएंट होता है। तो अपने दोनों हाथों को रब करना है, रेकी को कॉल करना है और ब्रह्मांड की ऊर्जा से आवाहन करना है। हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, आप मेरे क्राउन चक्र में प्रवेश करिए। हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, आप मेरे क्राउन चक्र में प्रवेश करिए। अब क्राउन चक्र को ब्रह्मांडी ऊर्जा पूरी तरह से क्लीन कर रही है। जो भी निगेटिविटी है पूरी तरह से क्लीन, पूरी तरह से क्लीन कर रही है, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर रही है। और क्राउन चक्र को चार्ज करने के बाद यह ऊर्जा हमारे थर्ड आई में पहुंच रही है, हमारे थर्ड आई में पहुंच रही है। थर्ड आई को पूरी तरह से क्लीन करते हुए, पूरी तरह से क्लीन करते हुए यह ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है, डीपर डीपर डीपर। अब यह ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। थ्रोट चक्र में पहुंच के यह ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र को पूरी तरह से पॉजिटिव, पूरी तरह से पॉजिटिव, पूरी तरह से क्लीन कर रही है। पूरी तरह से क्लीन करके यह ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है, डीपर डीपर डीपर। अब थ्रोट चक्र को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके, पूरी तरह से क्लीन करते हुए यह ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्र में पहुंच रही है, जो नाभि से 3 अंगुल ऊपर है। मणिपुर चक्र में पहुंच के यह ऊर्जा मणिपुर चक्र को पूरी तरह से क्लीन करके, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके यह ऊर्जा हमारे स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है, डीपर डीपर डीपर। अब स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से क्लीन, पूरी तरह से क्लीन, पूरी तरह से पॉजिटिव करते हुए यह ऊर्जा हमारे रूट चक्र में पहुंच रही है। रूट चक्र को पूरी तरह से क्लीन, पूरी तरह से क्लीन, पूरी तरह से पॉजिटिव करते हुए, पूरी तरह से पॉजिटिव करते हुए यह ऊर्जा धरती में बहुत गहरे में जाके शुद्ध हो जा रही है, धरती में बहुत गहरे में जाकर शुद्ध हो जा रही है। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेक्यम डेट, रेक्यम डेट। इस तरह से क्लीन करिए और फिर आप चार्ज करिए। एक एक चक्र को 3-3 मिनट हाथ रख के उसे चार्ज करिए। मैम आपने ये क्या बोला, डीपर क्या बोलो, समझ नहीं आया। डीपर डीपर मतलब नीचे जा रही है। अच्छा, डीपर डीपर। ये वाला तो मैं करना ही भूल जाती हूँ। क्या? ये वाला, ये क्लीन करना भूल जाती हूँ, चार्ज कर लेती हूँ लेकिन क्लीन करना भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, क्लीन भी चार्ज भी कर रही हैं तो ठीक है। हाँ, ऐसे करके चार्ज कर लेती हूँ, चार्ज करके हाथ में वाला। हाँ, चार्ज कर ले रही हैं तब भी ठीक है। क्लीन मतलब क्लीन आप रोज भी नहीं करो, 8-10 दिन में एक बार भी कर ले रहे हैं तो ठीक है, चलता है। चलिए, और कोई प्रश्न आप लोगों के मन में किसी प्रकार का? मैम, पहले बीज मंत्र को 21 बार बोलना है या एक बार बोल के नहीं, फिर? बीज मंत्र जो मैं आज वीडियो दूंगी ना मैम, हाँ तो जी। वो बीज मंत्र तो आप लोग उसको स्टार्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट करने के बाद
जैसे सबसे पहले रूट चक्र वाला बीज मंत्र बजेगा, लम लम, तो 3 मिनट तक वो बजेगा। 3 मिनट तक आपको अपने दोनों हाथ रूट चक्र पे रखना है। उसके बाद एक हाथ उठा के आपको 3 मिनट के बाद एक उसमें बेल बजती है। बेल बजने के बाद अपना वो हाथ उठा के आप स्वादिष्ठान चक्र पे रखिएगा एक, और फिर दूसरा स्वादिष्ठान चक्र पे रखिएगा। फिर उसका बीज मंत्र बजेगा वम। तो 3 मिनट तक वम का उच्चारण करके आपको हाथ रखना है। फिर उसके बाद 3 मिनट होने के बाद जब आपको फिर अपने मणिपुर चक्र पे अपना एक हाथ रखना पड़ेगा। फिर उसमें बेल बजती है, 3 मिनट खत्म होने के बाद बेल बजेगी। तो अपना हाथ आप नाभि के 3 अंगुल नीचे पहले रखा था, अब 3 अंगुल ऊपर रख लीजिए, और रम का उच्चारण 3 मिनट होगा। फिर जब 3 मिनट वो रम का उच्चारण हो जाएगा, बज चुकेगा, जब हार्ट चक्र, फिर उसके बाद आपको अपने हार्ट चक्र पे हाथ रखना रहेगा। फिर हार्ट चक्र वाला बीज मंत्र बजेगा यम। 3 मिनट तक वो बजने के बाद 3 मिनट तक आप अपने हार्ट पे हाथ रखिए। उसके बाद फिर से बेल बजेगी। फिर आपको अपने हाथ अपने थ्रोट चक्र पे रखना है। तो थ्रोट चक्र पे हाथ आपको इस तरह से रखना है, और इसका बीज मंत्र है हम। 3 मिनट तक हम का उच्चारण आएगा। उसके बाद जो है 3 मिनट बाद फिर से बेल घंटा बजेगा, और फिर आपको अपना हाथ थर्ड आई पे रखना है। फिर 3 मिनट तक ओम का उच्चारण करना है, और 3 मिनट ओम का उच्चारण होने के बाद सबसे लास्ट में आपको हाथ क्राउन चक्र पे रखना है। तो क्राउन चक्र का बीज मंत्र है अम। तो 3 मिनट तक आपको अम का उच्चारण करना है। इस तरह से 21 मिनट में हो जाता है। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। हाँ थैंक यू। वेलकम मैम, बोलिए। और कोई प्रश्न आप लोगों के मन में? मैम कल मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा अपना ओरा नहीं चेक करा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में करवा लीजिएगा। थैंक यू। चलिए, और कोई प्रश्न किसी के मन में, कुछ जानना है, मैडम। कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। हाँ, मणिपुर और स्वादिष्टान चक्र पे हाथ रखते हुए कैसा, ऐसा ऐसे रखना है या ऐसे? मणिपुर और स्वादिष्ठान पे हाथ इस तरह से आएगा, एक के ऊपर एक। आगे राइट, आगे लेफ्ट, फिर ऊपर राइट। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कभी भी रख अच्छा, उससे सकते कोई हो, प्रॉब्लम उससे कुछ फर्क। ओके मैडम। चलिए, कल लास्ट डे है हमारा क्लास का। आप लोगों को जिसको भी सेकेंड लेवल करना होगा तो कल तक एडमिशन ले लेंगे आप लोग, तो आप लोग का 7,000 में हो जाएगा। और कल के बाद एडमिशन लेंगे तो 1,000 रुपये फीस बढ़ जाती है। कोई इच्छुक है आप लोगों में से जिसको करना है सेकेंड लेवल? तो कल एक मैम बोल रही थी ना कोई कि मुझे करना है, कोई बोल रहा था, पता नहीं, याद नहीं मुझे। चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था ना सेकेंड लेवल में क्या क्या होता है, वो बताई थी क्या? हाँ बताए। बताई थी ना। हाँ। कपूर दिया वगैरह दिखाई थी आप लोग को, विश बॉक्स दिखाई थी, है ना? ये कपूर दिया दिखाई थी? नहीं मैम, नहीं नहीं मैम, ये नहीं दिखाई थी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, देखिए, सेकेंड लेवल में एक, जैसे कैसा होता है कि हमारी कोई विश है, और अब जैसे उसको जो पूरी होने में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो अड़चन आ रही है, उसके लिए ये कपूर दिया एक होता है। ये नीचे ऐसा दीपक होता है, उसके ऊपर एक ऐसा ये जार रखा रहता है, इसमें हमको तेल भरना पड़ता है, बत्ती, ये दिख रहा है आप लोग? इसमें बत्ती लगा के वो करना होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं अपने बच्चे के जॉब के लिए कर रही हूँ, मान लीजिए मैं अपने बच्चे के जॉब के लिए कर रही हूँ, ये दीपक को प्रज्वलित कर रही हूँ, तो इसमें तेल डाल के उस तरह से, उसके बाद उसके ऊपर ये जार ऐसा आता है। उसके बाद एक ऐसा पॉट आता है, एक बाउल आता है, इस बाउल में हमको 80% पानी भरना होता है, और भीम से ही कपूर डालना होता है।
कौन सा कपूर? भीमसेनी। भीमसेनी कपूर डालना होता है। उसके बाद उसके ऊपर आपको ये कवर कर देना होता है, कवर कर देना होता है। जब ये दीपक अपन प्रज्वलित करते हैं, जब हम ये दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमको सभी सिंबल डालना होता है, और सभी सिंबल डाल के अफर्मेशन देना होता है कि जैसे मेरे बच्चे को जॉब मिलने में, अच्छी कंपनी में जॉब मिलने में जिस किसी प्रकार की जो भी निगेटिविटी आ रही है इस दिए में बर्न होके नष्ट हो जाए। मेरे पुत्र को अच्छी कंपनी में जॉब मिलने में जिस किसी प्रकार की जो भी निगेटिविटी आ रही है इस दिए में जल के बर्न हो जाए। इस तरह से अफर्मेशन देके अपन इसको प्रज्वलित करते हैं तो जो भी निगेटिविटी रहती है वो समाप्त होती है। उसके अलावा देखिए ये अलग अलग टाइप के ये ब्रेसलेट होते हैं, दोनों लेवल का। हाँ 7,000 है, दोनों लेवल कर रहे हो बल्कि, लेकिन कल तक आप फीस भर रहे हो तो एक फैसिलिटी है। थर्ड क्या? मैम सेकंड और थर्ड का 7,000। सेकेंड और थर्ड दोनों का 7,000 है मैम। ठीक है। ये वाली एक सुविधा आप लोग को देके रखी हूँ कि अगर मान लीजिए आप मतलब पेमेंट मतलब अपनी सीट बुक कराना चाहते हैं तो 4,000 रुपये दे के आप अपनी सीट बुक करा सकते हो, और 3,000 रुपये आप बाद में दे सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। देखिए इस टाइप के बहुत सारे ब्रेसलेट भी आते हैं। जैसे मान लीजिए हमको किसी प्रकार के स्वास्थ्य की समस्या, किसी को थायराइड, किसी को बीपी, किसी को शुगर, ऐसी कुछ समस्या है उसके लिए भी ब्रेसलेट आते हैं। किसी के घर में, किसी के बच्चों में, किसी के एजुकेशन के लिए अगर जरूरत है तो उसके लिए भी ये ब्रेसलेट आते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी ब्रेसलेट आते हैं। उसके अलावा इस तरह का मैंने विश बॉक्स बताई थी उस दिन शायद, कि नहीं बताई थी? नहीं मैंने देखे। नहीं मैम। अच्छा। हम भी नहीं देखे। अच्छा तो ये एक ना विश बॉक्स आता है, ये रेडीमेड भी आता है। इसमें जो है अंदर से कांच लगे हुए रहते हैं, और इसमें हमको अपनी विश जो है उसको इस तरह से फोल्ड करके रखना होता है। तो इस विश बॉक्स में हम लोग अपनी 10 विश रख सकते हैं, अपनी 10 विश रख सकते हैं। आप इस तरह का विश बॉक्स भी बुला सकते हो, या कोई साधारण डब्बा भी ले सकते हो तो भी चलता है। उसके अलावा एक जैसे आप लोगों का जब अपॉइंटमेंट हो जाता है, हाँ ये टूल बाय तो करना होगा ना, अपने पास कहाँ से आ जाएगा, अपने को बाय करना ही पड़ता है ना। उसके बाद जैसे मान लीजिए जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है, आप लोग जहां भी बैठे हो, मान लीजिए कोई फॉरेन में भी है, मान लीजिए कोई फॉरेन में भी है, उसको हीलिंग की जरूरत है, मान लीजिए उसके स्वास्थ्य की समस्या है, मान लीजिए वो चाह रहा है कि मेरे पैसों में ग्रोथ हो, मान लीजिए वो चाह रहा है हमारे रिश्तों में अच्छे, हमारे संबंध अच्छे हो जाएं, इस टाइप की कोई भी समस्या है तो उसके लिए हम हीलिंग करते हैं। तो उसके लिए इस तरह की एक पिलो लेना होता है, चाहे पिलो ले लीजिए चाहे कोई टेडी बियर ले लीजिए, और इस पे हमको सारे सिंबल डालना होता है। पहले जिस पर्सन को अपन को हीलिंग देना होता है उसके सारे सिंबल डाल के निगेटिविटी निकाली जाती है। निगेटिविटी निकालने के बाद फिर से सिंबल डाल के हम उसको पॉजिटिव हीलिंग देते हैं, फिर हम उसको पॉजिटिव हीलिंग देते हैं। इस तरह से ये डिस्टेंस हीलिंग होती है। उसके बाद एक टेलीपैथी होती है, सेकेंड लेवल में ही एक टेलीपैथी होती है। टेलीपैथी में क्या होता है, जैसे बहुत सारी बातें ऐसी रहती हैं जो हम किसी से चाहते हैं कि सामने वाला ये बात हमारी सुन ले, कर दे। अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कोई कोर्ट का केस चल रहा है, लेकिन उसमें शर्त ये होती है कि हमारा साइड सही होना चाहिए, हमारा साइड सही होना चाहिए, तब हम उस वकील पे, उस जज पे भी टेलीपैथी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का बच्चा है, वो बात नहीं सुन रहा है, उसको हम चाह रहे हैं कि वो हमारी बात सुने, समझे, उसके लिए भी अपन टेलीपैथी करके उसके दिमाग में वो बातें डाल सकते हैं जो हम चाह रहे हैं। उसके अलावा ची बॉल बना के, अगर मान लीजिए
किसी की तबीयत खराब है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ची बॉल बना के उनके पास अपन भेज सकते हैं। उसके अलावा 2 प्रोटेक्शन पिलर बताए जाते हैं जो हमको अपने घर के सामने इमेजिन करके ही रखना होता है। सारे सिंबल डाले जाते हैं और इमेजिन करके उसको रखा जाता है, उससे हमारे घर की एनर्जी पॉजिटिव होती है। क्लियर हुआ? चलिए, हेलो आप बोलिए। मैम, अगर कोई टेलीपैथी किसी का कराना चाहे तो उसका क्या चार्ज होता है? मैम 1100 जैसे मैं रुपए किसी का टेलीपैथी कराना चाहूँ किसी का, एक दिन। हाँ। अगर आपको मैं बोलूँ किसी का टेलीपैथी करने के लिए हम्म। तो उसका क्या चार्ज है? मैम मेरे चार्जेस तो 1100 रुपए हैं एक हीलिंग का। एक हीलिंग का तो टेलीपैथी कितना हीलिंग कराना पड़ेगा? मैम ये वाली चीज के लिए अपन ये वाली चीज नहीं डिसाइड कर सकते। किसी किसी को तो 21-21 दिन तक करना पड़ता है, किसी को उससे ज्यादा भी लगता है। क्योंकि अच्छा। क्या होता है, क्या बोलते हैं, ये एनर्जी जो है 70% काम करती है और अच्छा। 30% हमारा कार्मिक बंधन साथ में रहता है। 30% हमारा कार्मिक बंधन साथ में रहता है। तो अपन ये वाली गारंटी एकदम नहीं ले सकते कि इतने दिन में ही उसको फायदा हो जाएगा। मैम आपने जो कल कहा था नमक और वो कॉफी मिला के, हमने आज से शुरू कर दिया। खुद भी नहाया, अपने हस्बैंड को भी नहलाया। अच्छा है, बहुत अच्छा। जी, थोड़ा सा पानी में डाल दिए। हाँ, फिर शुरू करते हैं खुद से, नहीं सही बात। तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। चल। मैडम ये माला हमने इस्कॉन टेम्पल से ली थी, इसका क्या मीनिंग है हमें उन्होंने बताया नहीं, ये ब्रेसलेट और माला। देखो, बाहर से अपन जो लेते हैं ना, ये ना अपन इसकी गारंटी नहीं ले सकते। वो कौन सा हाँ है, हाँ क्लियर कॉट का है? हाँ, इस्कॉन टेम्पल से लिया था। नहीं, इस्कॉन टेम्पल से लिया था, मगर है कौन सा, क्लियर कॉट का है क्या वो? हाँ हाँ, ये क्लियर है, क्लियर। हाँ, पूरा क्लियर क्लियर। कॉट। हाँ। हाँ, इसका मीनिंग क्या हो, मतलब ये किसके लिए पहनते? देखो, पॉजिटिव हीलिंग के लिए ये वाला यूज होता है। अच्छा। पॉजिटिव हीलिंग के और लिए अपन। ये 9 रंगों वाली माला ही है वो? अच्छा, 9 रंग वाली जो है, ये जैसे 9 रंग है या 7? एक मिनट है मैम, 1 2 3 4 5 6 7, 9 रंग है। अच्छा, तो 9 रंग है नौ तो ग्रह की। हाँ, 9 ग्रहों की हो सकती है वो। नहीं तो ये 7 चक्र वाली होती है, तो 7 रंग वाली होती है। 7 अच्छा। चक्र का ब्रेसलेट आता है जैसे, तो 7 हाँ हाँ, रंग की वाली। हाँ। वो कितने कितने में मिली थी आपको? ये हमें 600 में मिला था ब्रेसलेट, और ये एक। महंगी मिली थी। हाँ, एक ब्रेसलेट। हाँ और ये थोड़ा महंगा मिला था, याद नहीं मुझे ये कीमत, ये उससे थोड़ा महंगा मिला था माला। हाँ हाँ, होता है ना ऐसे ही। वो जैसे 7 चक्र वाला ब्रेसलेट भी आप, जैसे 7 चक्र वाला ब्रेसलेट कोई भी पहन सकता है, क्योंकि सातों अच्छा। चक्र तो हमको सबको है। हाँ सातों चक्र अपन को सबको है। अब वो ये वाली चीज होती है, जैसे हम लोगों, जैसे मुझे प्रोटेक्शन के हिसाब से पहनना पड़ता है। क्योंकि कैसा होता है, आप इतने सारे लोगों को, मुझे जो एनर्जी एक्टिवेशन होता है, जो आप लोग का ट्रीटमेंट होता है, तो मुझे आप लोगों की एनर्जी में जाके वर्क करना होता है। तो इसलिए मुझे अपने प्रोटेक्शन के हिसाब से पहनना होता है। अच्छा। मैम वो जो आपने सबसे पहले दिखाया था, कपूर दिया बोलते हैं हाँ उसे, वो कहाँ से मिलेगा? अमेजोन से मिल जाएगा? मैम, बिना सेकंड लेवल किए बिना कोई काम का नहीं है आपके। नहीं, जैसे इंटरेस्टेड हो तो फिर। नहीं, इंटरेस्टेड है, मगर बिना सिंबल डाले आप क्या कर पाओगे? अच्छा। अगर आप सिंबल डाल मतलब सिंबल डाल पाओगे तभी उसका यूज कर पाओगे, ऐसा है। और मैम ये जो आप पिलर्स वाला कह रहे हो, इनविजिबल पिलर्स वाला, हाँ तो मैम ये जो हम रेकी में करते हैं, ये मोस्टली हम ब्लड लाइन में भी कर सकते हैं, तो ये हम दोनों हाउसेस में कर सकते हैं, लाइक इधर भी एंड उधर भी? हाँ हाँ।
वो तो इमेजिन करके आप मतलब जैसे आप अपने ऑफिस में, घर में, मायके में, ससुराल में, जहां जहां चाहो वहां डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है इसके लिए मैम। मुझे सेकंड क्लास करना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्योंकि बिना सेकंड क्लास किए आपके पास वो सिंबल नहीं रहेंगे ना। विदाउट सिंबल डाले वो एनर्जी, वो मतलब वर्क नहीं करेगा। नहीं करेगा, वही बात है। हम्म, चलिए, और कोई प्रश्न किसी के मन में? मैम सेकंड लेवल कब स्टार्ट होगा? जी, नेक्स्ट बैच? क्या बोली मैम? नेक्स्ट बैच सेकंड बैच, सेकंड लेवल का कब स्टार्ट होगा नेक्स्ट बैच? मैम अभी डिसाइड नहीं करी, अभी डिसाइड नहीं करी हूँ कब से स्टार्ट करूंगी। वो देखिए मेरा जैसे भी, क्योंकि अभी सेकंड लेवल की चल रही है, आज उनका लास्ट डे है। कितना दिन का होगा मैम, क्लास होता है? सेकंड लेवल 6 दिन का, 6 दिन का। और थर्ड लेवल 8 दिन का। और कौन से टाइम में होता है मैम आपका बैच? मैम कैसा होता है, जैसे अभी वाले जो लोग हैं ना, उन लोग जॉब वाले लोग हैं, तो इसलिए उनका इवनिंग में ले रही हूँ, 8 से 9। 8 से 9? हाँ, 6:30 से 7:30 मेरी एंजल की बैच चल रही है, और 8 से 9 सेकेंड लेवल चल रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करते हैं उनके हिसाब से फिर टाइम मैनेज करके उस हिसाब से ले लेते हैं, ऐसा रहता मैं तो पढ़ूंगी मैम, और बाद में थोड़े दिन बाद, 1 महीने के बाद। है। नहीं तो आप अपनी सीट बुक करा लेंगी तो फायदे में रहेंगी। फायदे में इसलिए रहेंगी कि फिर अगर चार्जेस बढ़ते भी हैं तो आपका नहीं बढ़ेगा। तो कब तक इसका ये रहेगा बुक करने से? आप कितना बुक दिन कर, तक एक बार आप बुक कर देंगी तो वो आपका रहेगा, जब भी आप करना चाहो तब कर सकते हो। मगर आप अगर सीट बुक करा लोगे तो फायदे में इसलिए रहोगे कि अगर चार्जेस बढ़ते हैं तो आपको इसी चार्जेस में क्लास मिलेगी। जैसे 7,000 की जो चार्जेस हैं, उसी चार्जेस में आपको क्लास मिलेगी। और अगर मतलब वो बढ़ता भी है, चार्जेस बढ़ते भी हैं, तो आपका नहीं बढ़ेगा, आपको इसी उसमें मिलेगा। ठीक है, 2000 में बुक कर सकते हैं क्या? हाँ 2000 में बुक कर दीजिए। जब ठीक है स्टार्ट हो, मैम, कर हाँ दीजिए। जब हाँ, स्टार्ट मैं होगा तो फिर और पूरा पेमेंट कर दीजिए होगा। और मैं उसको QR कोड ये सब दे देते हैं। हाँ, बाद में दे दूंगी। हाँ मैं QR कोड अभी डाल देती हूँ। चल, और किसी का कोई प्रश्न? चल, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। अंजू मैम, पेमेंट करिएगा तो नाम सेंड करिएगा। ठीक है मैम। पेमेंट करिएगा तो नाम सेंड करिएगा कि सेकंड लेवल ठीक है। के लिए मैंने ये पेमेंट किया है, और अपने मतलब स्क्रीनशॉट के बाद वो लिख के भेज दीजिएगा कि सेकंड लेवल के लिए पेमेंट है, तो मैं अपनी टीम से आपको सेकंड लेवल में ऐड करवा दूंगी। ओके, मैम तो मैं थोड़े दिन बाद हाँ हाँ पढ़ूंगी, हाँ, 1 महीने के बाद। 1 महीने के ठीक बाद। है। ओके ओके, कोई बात नहीं। मेरा थोड़ा सा क्लास चल रहा है, कुछ कुछ अलग ठीक, अलग का, कोई बात, इसीलिए। ओके। चलिए चलिए, थैंक यू सभी को। थैंक यू।